मार्वल्स की लोकी सीरीज के बाद अब ये कमाल की सीरीज रिलीज हुई है व्हाट इफ। डिफरेंट यूनिवर्स की स्टोरीज देखने को मिली हैं अभी तक हमें इस सीरीज में। एंड आज मैं इस वीडियो में आपके सामने व्हाट इफ के फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। एंड इस फर्स्ट एपिसोड का टॉपिक ये है कि व्हाट इफ कैप्टन अमेरिका की जगह पैगी कार्टर फर्स्ट अवेंजर बनती। एंड काफी कमाल का एक्शन देखने को मिला है हमें फर्स्ट एपिसोड में ही। एंड एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने विजडम टीवी को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दो और साइड वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे रिलीज होने वाले व्हाट इफ के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। तो अब बिना टाइम गवाए सीधे एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हमें मार्वल हीरोज दिखाए जाते हैं और बैकग्राउंड में इसी के साथ द वॉचर की आवाज आ रही होती है। वो कहता है कि टाइम, स्पेस, रियलिटी इन सब की एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और किस तरह एक सिंगल चॉइस इनफिनाइट नंबर ऑफ रियलिटीज की ब्रांच को क्रिएट कर सकता है। फिर हमें वॉचर दिखता है और वो बताता है कि अर्थ पर जून 1943 में नाजी आर्मी यानी रेड स्कल ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था और उस टाइम स्टीव रॉजर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और वो सुपर सोल्जर कैप्टन अमेरिका बन गया। एंड कैप्टन अमेरिका ने फिर वॉर को खत्म किया था और पूरी दुनिया को बचाया था अपना सेक्रीफाइस करके। लेकिन एक दूसरे यूनिवर्स में जिस दिन स्टीव पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन की वजह से सारी कहानी ही बदल गई। और वो रीजन ये था कि जब स्टीव पर एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था तो पैगी कार्टर ने वहीं पर रुकने का फैसला लिया और फिर जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला था तभी वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है एंड स्टीव को भी गोली लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। पैगी उस गोली चलाने वाले को तो मार देती है लेकिन हॉवर्ड स्टार्क कहता है कि अगर अभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया तो ये सब बेकार हो जाएगा और फिर से ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। पैगी कहती है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट पर लगी मेहनत और पैसे को जाया नहीं जाने दूंगी, मैं सब्जेक्ट बनती हूँ। और फिर पैगी कार्टर उस मशीन में जाकर लेट जाती है और हॉवर्ड स्टार्क एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और फिर जब एक्सपेरिमेंट ओवर होता है तो पैगी कार्टर एक सुपर सोल्जर बनकर निकलती है। हॉवर्ड कहता है ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। और फिर फ्लिन जो आर्मी का कैप्टन है वो कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से एक फेलियर है। वो पैगी कार्टर को बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट करने लगता है क्योंकि वो एक वुमन है और उसके अकॉर्डिंग विमेन सोल्जर्स नहीं बन सकती। उसकी नेक्स्ट सीन में हमें पैगी की असीम ताकत का नमूना देखने को मिलता है जब वो पंचिंग बैग को पंच करके उसे दीवार पर ही दे मारती है और जिम वेट्स को हवा में मारकर दीवार में घुसा देती है। फिर खिड़की के बाहर से सोल्जर्स मार्च करते हुए जा रहे होते हैं। फिर यहाँ स्टीव पैगी को बताता है कि मेरा एक दोस्त बकी भी इन सोल्जर्स के साथ कहीं मिशन पर जा रहा है बट मुझे नहीं पता कहाँ। पैगी स्टीव से कहती है कि तुम पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था ताकि तुम वॉर को खत्म कर सको। स्टीव कहता है लेकिन अब तुम वॉर को खत्म करोगी। पैगी कार्टर को चिंता होने लगती है क्योंकि उसे वॉर में भेजा नहीं जा रहा था इसलिए। और स्टीव उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हॉवर्ड स्टार्क और पैगी फ्लिन को बताते हैं कि टेसरैक्ट नॉर्वे में है और अगर रेड स्कल के हाथों टेसरैक्ट लग गया तो वो उसे पूरी दुनिया को कब्जे में करने के लिए यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ रेड स्कल ने नॉर्वे में टेसरैक्ट को ढूंढ लिया होता है। फिर हॉवर्ड स्टार्क फ्लिन को कहता है कि हमें एक टीम भेजनी चाहिए वो टेसरैक्ट लेने के लिए क्योंकि अभी रेड स्कल टेसरैक्ट को लेकर वापस हाइड्रा नहीं पहुंचा होगा, वो रास्ते में ही होगा। फ्लिन मना कर देता है। वो कहता है कि वो और सोल्जर्स की जान बेवजह यूं नहीं गवा सकता और कार्टर कहती है कि मैं अकेले ही जाने को तैयार हूँ लेकिन फ्लिन उसे भी जाने से मना कर देता है। फिर पैगी उदास होकर पैग लगाने जाती है, मेरा मतलब ड्रिंक करने जाती है। लेकिन वहाँ हॉवर्ड स्टार्क आकर उसे कैप्टन अमेरिका वाली यूनिफॉर्म देता है और उसे शील्ड भी देता है। उसके अगले सीन में हमें रास्ते में हाइड्रा के लोग टेसरैक्ट ले जाते हुए दिखते हैं एंड अचानक बाइक पर बैठे सोल्जर्स को शील्ड आकर लगती है और वो गिर जाते हैं। एंड फिर हमें पैगी कार्टर दिखती है जिसने कैप्टन अमेरिका वाली यूनिफॉर्म पहनी होती है और उसके हाथ में शील्ड भी होती है। फिर वो जंप करके उस बिल्डिंग से नीचे उतरती है और सामने से आ रहे सोल्जर्स उसे ट्रक से कुचलने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ा लेते हैं लेकिन पैगी उस पूरे ट्रक को शील्ड से टक्कर मारते हुए उठाकर पलट देती है। एंड वो खुद अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर देखकर हैरान होती है। एंड फिर वो अगले आ रहे ट्रक को शील्ड से धक्का मारकर रोक देती है। फिर साइड से बाइक पर आ रहे सोल्जर्स उस पर शूट करते हैं बट पैगी शील्ड से कवर ले लेती है और फिर शील्ड से ही उन्हें मारती है। फिर वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को शील्ड से मारती है। एंड जब कार्टर ऐसे सबको मार रही होती है एक बड़ा सा सोल्जर ट्रक से उतरकर कार्टर के सामने आने लगता है। वो कार्टर को खुद से लड़ने को कहता है और पैगी उसे सिर्फ 3 मुक्कों में ही ढेर कर देती है।
फिर वो टेसरेक्ट लेकर फ्लिन के पास पहुंचती है और फ्लिन को कहती है कि अब से मैं भी वॉर में लड़ूंगी। इसकी नेक्स्ट सीन में हमें हॉवर्ड स्टार्क बड़ा सा रोबोट बनाते हुए स्टीव को कहता दिखता है कि तुम भी वॉर ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर इस सीन में पैगी और स्टीव की बातों से पता चलता है कि बकी को हाइड्रा के लोगों ने प्रिजन में बंद कर रखा है। फिर पैगी वहां जाकर उन्हें एस्केप कराने की बात कहती है। फिर पैगी वहां जाने लगती है। वो प्रिजन के बाहर खड़े सभी गार्ड्स को एक एक करके मारती है। फिर वो प्रिजन में पहुंचकर सभी गार्ड्स को मारते हुए बकी के पास पहुंचती है। बकी को लगता है कि ये तो लड़की है, ये उन्हें कैसे बचाएगी। फिर जब पैगी उस जेल का दरवाजा तोड़कर साइड में गिरा देती है तो बकी हैरान हो जाता है और फिर पैगी कहती है तुम मुझे कैप्टन कार्टर के नाम से पुकार सकते हो। और फिर वो सब उस प्रिजन से निकलकर बाहर जाते हैं, पर बाहर आर्मी टैंक्स आ गए होते हैं और एक टैंक कैप्टन कार्टर पर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन कैप्टन कार्टर अपनी शील्ड से उस बॉम्ब को दूसरी तरफ फेंक देती है। फिर वो सब कवर ले लेते हैं। फिर कैप्टन कार्टर एयर सपोर्ट लाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ से वॉकी टॉकी पर स्टीव की आवाज आती है और फिर हमें हॉवर्ड स्टार्क का बनाया हुआ फर्स्ट आयरन मैन दिखता है। स्टीव उस आयरन सूट को ऑपरेट कर रहा होता है। फिर स्टीव पैगी से बात करने लगता है और एक टैंक स्टीव के आयरन सूट पर बॉम्ब अटैक करता है एंड फिर आयरन मैन और कैप्टन कार्टर मिलकर उन सभी टैंक्स को तोड़ फोड़ देते हैं। फिर सभी दुश्मनों को हराने के बाद स्टीव सभी को कैप्टन कार्टर के लिए चीयर करने के लिए कहता है और फिर कैप्टन कार्टर ऑलमोस्ट हर वॉर में फाइट करती है और सभी दुश्मनों को हराती जाती है। इवन उड़ते हुए जेट्स को भी आयरन मैन और कैप्टन कार्टर मिलकर खत्म कर देते हैं। फिर हमें रेड स्कल का असली चेहरा दिखता है और उसकी हाइड्रा टीम भी। फिर इस सीन में कैप्टन कार्टर, बकी, आयरन मैन और कुछ सोल्जर्स एक ट्रेन पर अटैक करने आए होते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कहीं से कि रेड स्कल इस ट्रेन पर है। फिर आयरन मैन उस ट्रेन की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है और बाकी की टीम ट्रेन के ऊपर लैंड करती है। फिर स्टीव अंदर जाता है ट्रेन में और वहाँ ढेर सारे बॉम्ब्स पड़े होते हैं जो फटने ही वाले होते हैं एंड स्टीव पैगी को बस वहां से भागने को कहता है और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ट्रेन को ब्लास्ट होते देख पैगी और बाकी सब ट्रेन से उतरने के लिए पीछे की ओर भागते हैं। वो सब तो बच जाते हैं बट स्टीव उस ट्रेन के साथ ही खाई में गिर जाता है और पैगी इमोशनल हो जाती है क्योंकि सभी को यही लगता है कि शायद से स्टीव मर चुका है। फिर वो वापस जाते हैं और पैगी उस बंदे से इंफॉर्मेशन निकलवाती है जो टेसरेक्ट को ले जाते हुए पकड़ा गया था। पैगी को उससे पता चलता है कि रेड स्कल ब्लैक फॉरेस्ट में छुपा बैठा है और वो टेसरेक्ट की मदद से एक इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोलकर कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे पूरा वर्ल्ड खतरे में पड़ सकता है। फिर ये प्लान करते हैं कि ये वहां जाकर रेड स्कल को रोकेंगे। फिर रात के समय कैप्टन कार्टर ब्लैक फॉरेस्ट में रेड स्कल के कासल में ऊपर से घुसती है और सोल्जर्स को मारते हुए मेन डोर को अंदर से खोलती है। फिर बकी और बाकी सभी भी अंदर आ जाते हैं। कैप्टन कार्टर उन सभी हाइड्रा के लोगों को मारती है एंड काफी कमाल का एक्शन देखने को मिलता है हमें यहाँ। और अंदर एक बड़े से रूम में रेड स्कल टेसरेक्ट की मदद से इंटरडायमेंशनल पोर्टल खोलना शुरू कर चुका होता है। फिर बकी और कुछ साथी एक तरफ जाते हैं एंड कैप्टन कार्टर और हॉवर्ड स्टार्क दूसरी तरफ। बकी एक रूम में पहुंचता है जहां स्टीव का आयरन सूट टंगा होता है एक मशीन के साथ और दूसरी तरफ रेड स्कल के खोले हुए पोर्टल से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आने लगता है एंड तभी वहां कैप्टन कार्टर और हॉवर्ड स्टार्क पहुंचते हैं और रेड स्कल कुछ कहने लगता है बट वो मॉन्स्टर रेड स्कल को अपने टेंटिकल से पकड़कर उसे मार देता है और बकी उस आयरन सूट के पास पहुंचकर कहता है स्टार्क ने सच कहा था, ये सूट सच में इंडेस्ट्रक्टिबल है। और वहीं पर उसे स्टीव भी मिलता है। स्टीव खुद को उस सूट में डालने को कहता है और स्टीव सूट में घुसते हुए कहता है कि जनरेटर से इस सूट को पावर देनी पड़ेगी क्योंकि इस सूट को पहले टेसरेक्ट से पावर मिलती थी। फिर वो जनरेटर से उस सूट को करंट देते हैं और फिर वो सूट नीचे गिर जाता है और फिर स्टीव खड़ा हो जाता है। बकी बताता है कि पैगी ऊपर वाली मंजिल पर है और स्टीव सीधे उड़कर छत को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाता है और ऊपर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स उस पोर्टल से और बाहर आने लग पड़ते हैं। हॉवर्ड स्टार्क उस पोर्टल से जुड़ी हुई मशीन को बंद करने की कोशिश करने लग पड़ता है और पैगी दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करती है बट मॉन्स्टर पैगी को अपने एक टेंटिकल से पकड़ लेता है एंड वहाँ पैगी को एक स्वॉर्ड दिखती है एंड पैगी उस स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल काट देती है। पैगी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है बट मॉन्स्टर उसे अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। फिर स्टार्क उस पोर्टल को बंद करने के लिए लीवर को खींच देता है और वो मॉन्स्टर वापस से उसी पोर्टल में खींचा चला जाता है और पैगी भी उसके साथ पोर्टल में घुसती जा रही है और तभी वहाँ स्टीव आ जाता है लेकिन मॉन्स्टर उसे भी अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। फिर पैगी उन टेंटिकल्स को काट देती है। तभी बकी वहाँ पहुँचता है और वो सब उस मॉन्स्टर को शूट करने लग पड़ते हैं। फिर वो मॉन्स्टर चिल्लाता है और पूरा कासल तोड़ने लग पड़ता है और पैगी स्टीव को सभी लोगों को बाहर ले जाने को कहती है। स्टीव सभी को कासल के बाहर छोड़ने लग पड़ता है बट मॉन्स्टर उस पोर्टल में घुसने के बजाय उससे बाहर आने की कोशिश करने लग पड़ता है और फिर पैगी को उसे पुश करना पड़ता है ताकि वो मॉन्स्टर वापस अंदर चला जाए। स्टीव वहां आता है बट उसके सूट की एनर्जी खत्म होने लगती है और सूट बंद पड़ जाता है। फिर पैगी को उस मॉन्स्टर को वापस पोर्टल में भेजने के लिए उसे पुश करते हुए खुद भी अंदर जाना पड़ता है और स्टीव उसे जाता देख कुछ नहीं कर पाता और पोर्टल बंद हो जाता है।
और वहाँ सिर्फ टेसरैक्ट बचता है। फिर कुछ देर बाद हमें टेसरैक्ट से फिर से एक पोर्टल खुलता दिखता है और उस पोर्टल से उसी मॉन्स्टर के टुकड़े बाहर आते गिरते दिखते हैं और साथ में पैगी भी आती है। फिर वहाँ निक फ्यूरी और हॉकाई खड़े होते हैं। हॉकाई फ्यूरी को बताता है कि ये तो कैप्टन कार्टर है और कार्टर पूछती है स्टीव रॉजर्स कहाँ है। फ्यूरी बताता है कि वॉर तो 70 इयर्स पहले ही खत्म हो चुका है। फ्यूरी कार्टर से पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? कार्टर कहती है हाँ, हम वॉर जीत गए थे। फिर हमें वॉचर की आवाज सुनने को मिलती है। वो बता रहा होता है कि किस तरह कैप्टन कार्टर की बस एक चॉइस की वजह से पूरी हिस्ट्री ही बदल गई और मल्टीवर्स में एक न्यू हीरो का जन्म हुआ। फिर वॉचर कहता है कि ये मेरी स्टोरीज हैं, मैं इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ बट कभी भी इनमें इंटरफेयर नहीं करता। तो दोस्तों यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अगले एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.